गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हम वर्तनी पढ़ रहे हैं। वर्तनी के पहले हमने नियम पढ़े, कुछ बेसिक्स पढ़े। फिर अब हम वर्तनी के अभ्यास कर रहे हैं। पहले 2 लेक्चर में अभ्यास का डिलीवर कर चुका हूँ, आज तीसरा पढ़ना है। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। 23वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं क्योंकि 22 क्वेश्चन हमने 2 लेक्चरों में समझा दिए थे। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? निष्ठावान, पुनरुक्ति, औदार्यता, गार्हस्थ्यिक। निष्ठावान सही है, पुनरुक्ति सही है, औदार्यता गलत है, गार्हस्थ्यिक सही है आपका। तो निष्ठावान सही है। इसकी कहानी समझिए। एक तरफ हमारे पास वान पढ़ते हैं और एक तरफ मान पढ़ते हैं। एक तरफ वान पढ़ते हैं, एक तरफ मान पढ़ते हैं। ये वान और मान दोनों ही पुल्लिंग शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। दोनों ही पुल्लिंग शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। तो वान के एग्जाम्पल समझिए पहले। निष्ठावान, हलंत रहता है इनमें। दयावान, शक्तिमान, शक्तिवान, सॉरी दयावान, शक्ति तो मान लग जाएगा उसमें। शक्तिमान, वान, निष्ठावान, श्रद्धावान, श्रद्धावान। देखिए इनकी खास बात समझिए। निष्ठा शब्द है हमारा, दया शब्द है, श्रद्धा शब्द है, ये सब अकारांत है। अ या फिर आकारांत। ये से कैसा आ पे खत्म हो रहा है, आ पे खत्म हो रहा है, आप पे खत्म हो रहा है। अगर छोटे आ पे खत्म होता है तो हम ऐसे कहते हैं अकारांत शब्द, और बड़े आ पे खत्म होता है तो हम इसे कहते हैं आकारांत शब्द। तो नियम ये कहता है कि अगर अकारांत या फिर आकारांत शब्द वाले में हमें जोड़ना है वान या मान में से कुछ, तो हमें वान जोड़ना पड़ेगा। तो ये कौन से अ या फिर आकारांत शब्द है, इसलिए यहां वान जोड़ा है। अब अ अकारांत छोड़िए और आकारांत छोड़िए, बच्चा जितना सब में मान जोड़ेंगे। जैसे शक्ति, शक्ति ई पे खत्म है, ई करांत, इसे बोलेंगे इकारांत, इकारांत। शक्ति के साथ अगर जोड़ेंगे तो मान जोड़ेंगे, मान नहीं जोड़ेंगे। शक्ति और बुद्धि, बुद्धि मान, शक्तिमान, बुद्धि ई पे खत्म है, बुद्धिमान। श्रीमान, श्रीमान, ठीक है। ये हमारा ई पे खत्म हुआ है तो ई कारांत है, ये ई कारांत ऐसा शब्द है, ई कारांत। अच्छा, वान और मान ऐसी जब ये तो पुल्लिंग शब्दों के साथ जुड़ता है, स्त्रीलिंग के साथ वान की जगह पे वती हो जाता है और मान की जगह पे मति हो जाता है। स्त्रीलिंग के साथ वती या मति जोड़ते हैं स्त्रीलिंग शब्दों में, है? जैसे दयावती, दयावती। मति के लिए श्रीमती। ये दया आकारांत है, श्री ईकारांत है, बाकी सारे नियम वही है ना। भाग्यवती, भाग्यवान जो लोग बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, भाग्यवान नहीं होता, भाग्यवती हो गया। पत्नियों को लोग भाग्यवान जो बोलते हैं वो गलत शब्द है, भाग्यवती होता है। भाग्यवती, दयावती, भगवती, है ना। यहां होगा भगवान, श्रीमती, और याद श्रीमती याद नहीं आ रहा, चलिए छोड़िए। तो ये कहानी खत्म की हमने निष्ठावान की। कि मेरी कोशिश है कि मैं केवल आपको आंसर बता के न छोड़ूं, सारे शब्दों के बारे में कुछ न कुछ ज्ञान दूं। अब बात करते हैं पुनरुक्ति।
इसमें भी मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए पुनरुक्ति जो बना है शब्द पुनर प्लस उक्ति से। उक्ति का मतलब होता है कथन, पुनरुक्ति दोबारा कहा गया कथन, पुनरुक्ति दोबारा कहा गया। अब पुनरुक्ति में क्या है, ये र है और ये ऊ है, ये ऊ इसको आएगा, है ना, ये आधा र है, आधा र का मतलब स्वर नहीं है इसके पास, ऊ स्वर इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, छोटा ऊ ये होता ना, देखो एक होता है आपका ये रू, ये बड़ा ऊ होता है, इसमें र और बड़ा ऊ होता है, और ये एक होता है आपका ये, इसमें र आधा और छोटा ऊ होता है, तो पुनरुक्ति। ठीक है, अब पुनर की कहानी चली है तो मैं पुनर का एक नियम बताता हूं आपको। पुनर का जो नियम है, और इसी तरह से मिलेगा आपको पुनर अंतर, इन दोनों का नियम सेम है, यानी कि हलंत वाला रा की कहानी है इसमें। इसके बाद अगर कोई अघोष व्यंजन मिले, अघोष व्यंजन का मतलब है 12 नंबर, क्या है अभी बताते हैं, और आपको क्या मिल जाए, श, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंतस्य श, अगर ये होते हैं तो ये र जो है आपका है, इस केस में र आपका जो है विसर्ग में बदल जाता है। अब आपको समझाना है मुझे ये 12 नंबर क्या है, ये समझाना है, लेकिन पहले मैं इससे पहले एग्जाम्पल समझा देता हूं। जैसे पुनर प्लस शासन, पुनर प्लस शासन, शा आ रहा है, ये शा क्या है हमारा अघोष व्यंजन होता है, शा आ रहा है तो विसर्ग क्या होगा, र का रा जो है, हलंत वाला रा जो है आपका विसर्ग में बदल जाएगा, तो बनेगा पुनः शासन। इसी तरह से अंतर का एक एग्जाम्पल लेते हैं, अंतर प्लस पुर, देखो प आ रहा है, ये भी हमारा क्या है, प हमारा क्या है अघोष व्यंजन। अभी समझा देंगे 12 नंबर क्या है, तो ये बन जाएगा र हलंत में, र हलंत हट के विसर्ग ले लेता है, अंतःपुर। अंतःपुर जानते हैं आप लोग, अंतःपुर किससे कहते हैं, पहले जमाने में राजाओं की कई कई रानियां होती थी, महारानियां होती थी, पटरानियां होती थी, तो उनके लिए एक विशेष महल बनाया जाता था, बहुत ही अंदर की ओर हुआ करता था, इसीलिए उसे अंतःपुर कहा जाता था। अब मैं समझाता हूँ अघोष की कहानी। वर्णमाला में आपने कचट तब पढ़ा होगा, क, छ, च, त, को, कचट तप। क, ये पहला वर्ग होता है हमारा, का वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, प, ब, भ। ये हमारा पहला वर्ग होता है कचट तप, ये दूसरा वर्ग होता है, ये तीसरा वर्ग होता है, ये चौथा वर्ग होता है, ये पांचवा। ये पांचवें वर्ग को हम लोग अनुनासिक भी कहते हैं, और ये पंचमाक्षर भी होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, पंचमाक्षर, और इसी को अनुनासिक भी कहते हैं, नाक और गले की सहायता से बोले जाते हैं। हाँ, तो हमारा ये पहला वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है, इन ये सबको अघोष रखा गया है। ठीक, क, ख, च, छ, अघोष का मतलब जिसमें बोलते समय घोष यानी गुंजन कम हो, आवाज कम निकले। बाकी 345, 3, 4, 5 ये सब कैसे हमारे सघोष होते हैं। और हमारा जो है तीनों श, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंतस्य श, ये तीनों सा भी हमारे कैसे होते हैं, अघोष होते हैं। तो हमारा देखो ये श तो हो ही गया, अपू पा आ रहा नहीं, आ पा रहा, पहले वर्ग में आ रहा है, तो ये अघोष व्यंजन। तो मैंने कोशिश की आपकी अंतर की और पुर की कहानी समझाने की, और अगर अच्छा एक एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं जिसमें सघोष आ जाए, जैसे पुनर। अच्छा एक एग्जाम्पल ये वाला आपका पहले से देखो, पुनर प्लस उक्ति,
ये स्वर है हमारा, सारे के सारे स्वर हमारे घोष व्यंजन में आते हैं। स्वर स्वर ऊ हमारे एक स्वर है, सारे के सारे स्वर हमारे कैसे आते हैं? घोष व्यंजन में आते हैं। तो ये घोष व्यंजन है। घोष व्यंजन में ये विसर्ग में नहीं बदलता, बस ये स्वर इसके साथ जुड़ जाता है, स्वर इसके साथ जुड़ जाएगा। ऐसे ही एक स्वर का एग्जाम्पल और सुना दिखाते हैं आपको। पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण हमारे पास। र क्या होगा? देखो र, अब इसमें स्वर नहीं है तो र आधा ही रहेगा, इस रा को तो स्वर नहीं मिला ना। जैसे मैं अगर मैं लिख दूं आधा र, और यहाँ पे ये क्या है? आधा न है, और ये छोटी की मात्रा, तो ये स्वर तो इसका है, ये न इसके साथ नहीं आएगा। अब ये र आधा इसके साथ आएगा और रेफ रा बन जाएगा, तो ये बनेगा पुनर्निर्माण। ठीक है, ये ठीक है आपका। और अगर ये कर देता, दो होगा ना निर्माण। और अगर ये करते पुनः निर्माण, तो क्या होता है? ये गलत होता है। ठीक है, उम्मीद है मैंने जो नियम समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अभी तो कहानी बची है इसकी। पुनरुक्ति निष्ठावन औदार्यता की कहानी समझिए। देखिए, एक शब्द है उदार, ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। इसमें अगर आप यह जोड़ते हो तो क्या होता है? इसमें यह प्रत्यय जोड़ते हो तो यह प्रत्यय की कहानी हम पिछले लेक्चर में समझा चुके हैं। क्या होगा? ऊ किसमें? औ में बदल जाएगा, है ना? औ और दा, ये रा क्या होता है? आधा हो जाता है, और रा कहाँ पहुंचा? रेफ के ऊपर के रूप में पहुंच जाएगा, तो बन जाएगा औदार्य, औदार्य हो जाएगा। या की कहानी समझा चुके हैं वैसे, फिर से समझ लीजिए। या एक ऐसा प्रत्यय है इसमें जो पहला शब्द होता है, पहला शब्द, जैसे यहाँ पे ऊ है, पहला शब्द में अगर अ है तो बड़ा आ बन जाएगा, छोटी ई है या बड़ी ई है वो ए में बदल जाएगी, छोटा ऊ है या फिर बड़ा ऊ है ये औ में बदल जाता है। और आपका बचा री, अगर री की मात्रा लगी है तो ये अर में बदल जाता है, आर में, सॉरी, किस में जाता है? आर में। ये हमारे या प्रत्यय की कहानी है। नियम में भी बता चुके हैं और पिछले क्वेश्चंस में भी बता चुके हैं। और आखिरी अक्षर कैसा हो जाता है इस केस में? आधा हो जाता है। तो हम कहानी बता रहे थे उदार। उदार एक विशेषण है। ये क्या है? विशेषण है, एडजेक्टिव। और ये जब जैसे यह लगता है तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाता है। क्या बन जाता है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बन जाता है। इसी तरह में उदार में अगर मैं ता भी जोड़ देता हूं तो बन जाएगा उदारता, इसमें सीधे सीधे जुड़ेगा उदारता, तो ये भी हमारी भाववाचक संज्ञा है। यानी विशेषण में अगर यह जोड़ देते हैं तो वो एक भाववाचक संज्ञा बनेगी, और उसमें ता जोड़ दे तो भी क्या होगा? भाववाचक संज्ञा बनेगी। हम किसी विशेषण को भाववाचक संज्ञा तभी बना सकते हैं या तो या जोड़े या तो ता जोड़े। अगर दोनों जोड़ दिया, औदार्यता कह दिया, औदार्यता कह दिया, तो वो गलत होता है। हम दो एक किसी भी विशेषण में या तो या जोड़ेंगे या ता जोड़ के उसे भाववाचक बनाएंगे, दोनों नहीं जोड़ते। जैसे मैं एक एग्जांपल और बताता हूं आपको। जैसे सुंदर, सुंदर में मैंने या जोड़ दिया, या खास बात ऊ औ में बदल जाएगा, र आधा हो जाएगा, इस पे आ जाएगा। सौंदर्य ठीक है आपका। और सुंदर में ही मैं आ जोड़ ता, सॉरी, ता प्रत्यय जोड़ दूं, ता प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? सुंदरता हो जाएगा, ये भी ठीक है। लेकिन
और मैं दोनों ही जोड़ दूं, ता भी जोड़ दूं और या भी जोड़ दूं और सौंदर्यता बना दूं, सौंदर्यता, तो वो क्या होता है, गलत होता है। तो औदार्यता हमारा ठीक है। नहीं नहीं, यही तो गलत था हमारा, औदार्यता गलत है क्योंकि इसमें या भी जुड़ा हुआ है और ता भी जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं गार्हस्थ्यिक की। देखिए गार्हस्थ्यिक, गृहस्थ एक शब्द है और इसमें जुड़ा हुआ है आपका एक प्रत्यय। क्या जुड़ा है, एक प्रत्यय। तो एक प्रत्यय की कहानी जो थी, एक प्रत्यय की कहानी वैसी ही है जो य प्रत्यय की कहानी, बस या में आखिरी अक्षर आधा हो जाता है, एक में ऐसा नहीं होता। देखिए क्या पढ़ा, एक प्रत्यय में क्या होगा, जो पहला अक्षर होगा, अगर अ है शब्द का पहला अक्षर, तो वो बड़े आ में बदल जाएगा। ई है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, लघु हो चाहे दीर्घ हो, ये आय में बदल जाएगा। ऊ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लघु हो चाहे दीर्घ हो, ये आपका औ में बदल जाएगा। और री की मात्रा आर में बदल जाती है, री की मात्रा आर में बदल जाती है। यह के केस में आखिरी वाला अक्षर आधा हो जाता है, लेकिन एक के केस में ऐसा नहीं था। तो देखिए री आपकी आर में बदलेगी, मैं केवल इसे तोड़ रहा हूं, ये आपका ग है और इसमें ये री की मात्रा है, ये री है, री स्वर है, बाकी तो ऐसे रहने देते हैं। तो री किस में बदल जाएगा, आर में बदल जाएगा, तो ये आपका ग होगा और ये आर होगा था, प्लस स्थ ऐसे रहने दीजिए और यहाँ पे एक भी जोड़ना है। अब देखो एक का ई जो होगा वो इसके साथ छोटी ई बना देगा, छोटी ई बना देगा, और ये ग आ हो जाएगा, ग आ हो जाएगा, और र आधा, हा कहाँ गया इसका, ग्रह है, और छोड़ दिया मैंने, हाँ स्थ प्लस एक, हाँ। तो जो आधा इन दोनों ने मिलकर तो गा बना दिया, और र क्या होगा, रेफ रा के रूप में ऊपर आ जाएगा, गार है। अब एक ई, ई क्या हो जाएगा, छोटी की मात्रा इसके साथ आ जाएगी, गारस्थिक। उम्मीद है ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है। मैंने जो पॉइंट बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं सब। नेक्स्ट, अशुद्ध शब्द ढूंढना मुझे, पाशविक, निरंतर्य, मूल्यवान, पुनः निर्माण। देखिए मूल्यवान तो अभी देख लिया आपने, सही है हमारा, पुनः निर्माण भी हमारा, ये गलत है हमारा, अशुद्धि ढूंढना है। नैरंतर्य सही है, पाश्विक सही है। देखिए पाश्विक की कहानी समझिए, ये बना है पाशव और एक प्रत्यय से। अभी एक प्रत्यय की कहानी समझिए आप लोगों ने, एक क्या करेगा, ये बड़ा आ तो आ पहले से ही है, इससे बड़ा क्या करेगा, पाशविक एक, और इस तरह से ई इसको बस खाली यहां जुड़ जाएगा तो बन जाएगा पाश्विक। पाश्विक का मतलब होता है पशु के समान आचरण करने वाला। निरंतर, निरंतर एक समझिए, ये भी नियम पढ़ चुके हैं आप लोग, ये बना निरंतर प्लस यहां से, ठीक है। अभी यहां पर की कहानी बताई थी, ई आपका ई ए में बदल जाता है, ई ए में बदलेगा, रंतर, और ये आधा हो जाता है, निरंतर, आर आधा हो जाएगा, वो रैप के ऊपर आ जाएगा, रैप के रूप में ऊपर आएगा, निरंतर है। निरंतर, निरंतर शब्द से बना निरंतर है, निरंतर आपका एडजेक्टिव और निरंतर है आपका भाववाचक। मूल्यवान, पुनः निर्माण की भी कहानी समझा चुके हैं, पुनर् या फिर अंतर, पुनर् या फिर अंतर के बाद अघोष हो, अघोष व्यंजन हो, जिसमें आपका 12 नंबर था और तीनों श, तालव्य शाह, मूर्धन्य शाह और दंत से शाह, तब ये र किसे मिल जाता था, हा में मिल जाता था। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, ऐसा नहीं तो क्या होगा, पुनर् प्लस निर्माण, सीधा सीधा जुड़ेंगे वो,
सीधे सीधे जुड़ेंगे। पुनर्निर्माण, र जब इसके साथ जुड़ेगा तो ये आधा र है ना, तो रेफ रा के रूप में ऊपर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, रेफ रा के रूप में ऊपर आ जाता है। रेफ रा की कहानी मैं समझा चुका हूं आप लोगों को। रेफ रा क्या होता है, पुनर्निर्माण क्या होता है, नोट्स में जाके देखिए, वर्तनी मैंने जो पढ़ाया है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? षडानन, षड्यंत्र और षड्भिज्ञ, षड्रांग। अशुद्ध ढूंढना है। षड्यंत्र हमारा गलत है, षडानन ठीक है, षड्भिज्ञ ठीक है, षड्रांग ठीक है। ये समझिए कहानी क्या है। देखिए मूल शब्द होता है आपका षट, षट का मतलब होता है छह। देखिए षट होता है छह, छह की संख्या, 6। षोडश होता है आपका षोडश, षोडश होता है आपका 10, 16 का 10, 16 की संख्या को। और एक षष्ठी होता है, षष्ठी, ये होता है 60 की संख्या को। तो ये षट होता है। मूल शब्द क्या, षडानंद में मूल शब्द क्या है, षट, छह। और आनंद, आनंद का मतलब होता है मुख, आनंद का मतलब क्या होता है, मुख, छह मुख वाला। कोई बताएगा छह मुख वाला कौन है? किसे कहा गया है? कार्तिकेय को कहा गया है। षट प्लस आनयन, षडानंद। ऐसे ही अभी मैं नियम भी बता दूंगा, ये बना है किससे, षट प्लस यंत्र से। छह विधियों वाला, छह विधियों, किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना, छह विधियां लगा देना, सारी सारी विधियां लगा देना, षट प्लस यंत्र। ये बना है षट प्लस अभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब ज्ञानी, जो सब कुछ जानता है, छह चीजें सब कुछ जानता है, अभिज्ञ। षड्रांग ये बना है षट प्लस, शायद अंग, इसमें ये नहीं लगा होगा, अनुस्वर नहीं लगा, षड्राग होगा, षड्राग। छह राग, राग यहाँ पे लड़ने झगड़ने के लिए, कल है, षड्राग का मतलब होता है कल है। अब समझिए, मैं आ य अ र, नियम पहले किधर बताऊं, नियम आपका क्या कहता है, समझिए। पहले फिर से लिखना पड़ेगा, कचट तप, कावर, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा। पांचवें वर्ग को हमने क्या कहा है, पंचमाक्षर, अनुनासिक के। हाँ तो अब मैं जो बता रहा हूं आपको समझिएगा, एक जगह की समस्या आती है। देखिए पहले वर्ग, पहले वर्ग, पहला वर्ग यानी कचट तब वाला, पहले वर्ग के बाद अगर घोष व्यंजन आ जाए, अगर क्या आ जाए, घोष व्यंजन। अघोष आपका 12 नंबर था, अघोष आपका 12 नंबर था ना। तो बचा 2 3 5, 2 3 5, और सारे स्वर इसमें आते हैं, और आपके यार अलाव आते हैं, यार अलावा। देखिए घोष में आपके, नहीं नहीं, 12, 12 था। अगर आपका अघोष 12 था ना, तो 3 4 5, 345 हुई, 345, 345 आपका क्या हो जाएगा, घोष व्यंजन में आ जाएगा। इसमें स्वर आते हैं या फिर और यार अलावा आते हैं घोष। अगर इसके बाद, इनके बाद, पहला वर्ग के बाद इनमें से कोई आता है,
तो ये पहला वर्ग आपका तीसरे वर्ग में बदल जाता है, तीसरे वर्ग में बदल जाता है। व्यंजन संधि का उदाहरण है ये। देखिए टा टा की कहानी चल रही है, टा टा कहाँ गया, टा हमारा पहला वर्ग है, ये इसके बाद देखो स्वर आया है, या आया है, स्वर आया है, रा आया है, ये सब अघोष है, सॉरी ये सब घोष है। 345 या फिर स्वर या फिर यरालाभ, ये सब कैसे घोष है। तो ट के बाद आया ना, तो टा अपने तीसरे वर्ग यानी ड में बदल जाता। अगर चा होता तो वो जा में बदल जाता, का होता वो गा में बदल जाता, ता होता दा में बदल जाता, पा होता वो बा में बदल जाता। व्यंजन संधि जाके देखिएगा, तो टा डा में बदल जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, जब डा में बदलेगा जिसको आधा है और स्वर उसे पूरा पर कर देगा, तो क्या बन जाएगा, षडानन। कार्तिकेय छह मुख वाला, आनंद का मतलब सर नहीं होता, आनंद का मतलब मुख होता है। अब यह आ रहा है तो देखो ये आधा रहे, ये आधा रहेगा, क्योंकि ये पूरा क्यों हो गया, यहाँ पे डा पूरा क्यों हो गया, क्योंकि आ स्वर इसके साथ जुड़ गया, यहाँ पे स्वर है ही नहीं जुड़ने के लिए, इसीलिए ये आधा ही रहेगा। षड यंत्र, षडयंत्र, ये पूरा हो जाएगा, आ स्वर इसे पूरा कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, षटभिज्ञ, षटभिज्ञ, षटभिज्ञ। षटभिज्ञ बुद्ध जी को कहा गया, भगवान बुद्ध को कहा जाता है षटभिज्ञ। षड, देखो ये भी पूरा नहीं हो तो आधा रहेगा। अब आधा रहेगा, आपको पता है आधे अक्षर के बाद अगर रा आता तो पदेन रा में बदल जाता है। अब चूंकि गोल अक्षर है तो क्या बनेगा, ये इस तरह से रहता है, षड्राग, सॉरी ड होगा ना, षड्राग। कहला है झगड़ा, ये हमारा षड्राग होता है। कहानी समझ गए सबकी। नेक्स्ट, कौन सा अशुद्ध है, उठकर, राजगृह, इकट्ठा, शुद्धिकरण। उठकर आपका गलत है। देखिए कर की कहानी ये होती है, कर हमेशा साथ में जाता है, आप उठकर सही है, आप इन्हें अलग अलग लिखोगे, उठ कर, ये गलत है। नहाकर सही है, एक साथ लिखना होता है, आप इसे नहा और कर अलग लिख दिए, गलत हो जाएगा। सोकर एक साथ लिखा हुआ है, सही है, अगर आप इसे सो और कर लिखोगे अलग अलग, गलत है। अब बात करते हैं राजगृह की। राजगृह को अगर एक साथ लिखेंगे तो गलत है। कुछ शब्द होते हैं जिनमें ये हमारा संयोजक चिन्ह लगा होता है, तो राजगृह सही है, राजगृह सही है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कान विधाई, कान विधाई, कान विधाई, इसमें भी क्या लगता है आपका, योजक, योजक चिन्ह लगता है। मुंह दिखाई, मुंह दिखाई, सिर फुटोवल। अब सोचो जरा, ये बहुत अच्छे शब्द है, किसी समास के उदाहरण भी है ये शब्द ऐसे हैं जो किसी समास के उदाहरण भी हैं, योजक चिन्ह। ये हमारे तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण भी हैं। और यहाँ पे हाइपन का मतलब क्या होता है, का, राजा का गृह, कान की विधाई, मुंह की दिखाई, सिर की फुटोबल, सिर फुटोबल, ये किसका उदाहरण है, संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब बात करते हैं इकट्ठा की। इकट्ठा देखिए, इकट्ठा सही है आपका। क्या ढूंढना था, अशुद्ध ढूंढना था ना, शुद्ध तो यही था हमारा, ठीक है, इकट्ठा भी सही है। देखिए इकट्ठा सही है, इसमें भी मैं आपको समझाता हूँ कुछ। अगर आप इसे इस तरह से लिखते हैं इकट्ठा, तो ये गलत होती है।
नियम कहता है, इसमें नियम कहाँ लगता है, नियम कहता है कभी भी दो महाप्राण शब्द, सॉरी, दो महाप्राण बड़ वर्ण अक्षर का द्वित्व, सजातीय द्वित्व नहीं बनता, है ना, सजातीय द्वित्व नहीं बनता, इकट्ठा। अगर ऐसा आता है जैसे इकट्ठा आ रहा है ना, इकट्ठा आप बोलोगे तो ऐसे निकला इकट्ठा, इकट्ठा, तो ये महाप्राण है, महाप्राण शब्द है, महाप्राण जिसे बोलने में हवा ज्यादा निकलती है, इकट्ठा, इकट्ठा। तो महाप्राण शब्द है, इनकी द्वित नहीं बनती, द्वित, इसकी जगह पे एक को अल्प प्राण कर देंगे तो ये अल्प प्राण होता है, इकट्ठा, इसे बोलने में हवा कम निकलती है, आवाज ज्यादा निकलती है, इकट्ठा। और भी एग्जाम्पल होंगे इसके, कोई याद आ रहा है? एक मिट्टी ले लेते हैं। देखिए ये दोनों हमारे क्या अल्प प्राण है, अल्प प्राण का द्वैत बन सकता है, लेकिन महाप्राण का द्वैत नहीं बनेगा, सजाती है। मिट्टी होगी अच्छा, देखिए अच्छा सही है हमारा, आपने कभी ये नहीं सुना होगा छा छा को एक साथ नहीं सुना होगा, अच्छा, ये कैसा महाप्राण शब्द है, हवा निकलती है बहुत ज्यादा, अच्छा, तो अच्छा ऐसा नहीं होता, अच्छा हमारा क्या होता है, इसमें इसको च में बदल देते हैं, अल्प प्राण में, अच्छा। तो ध्यान रखिए कभी भी दो ठ एक साथ नहीं आते, बाकी तो ये समझते हैं बहुत कॉमन चीजें, ये भी बहुत कॉमन है, लेकिन कभी भी वर्तनी में अगर ये दो ठा एक साथ आ गए तो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब शुद्धिकरण की बात करें, देखिए अगर आप शुद्धि को अकेले रखेंगे तो छोटा ही बनेगा, बुद्धि को, नहीं शुद्धि नहीं, तुष्टि को, तुष्टि को अकेले लिखेंगे तो छोटी ई की मात्रा बनेगी, शुद्धि, तुष्टि और एकाद स्त्री। चलिए, लेकिन जब हम इसको कर्ण के साथ, एक आध एग्जाम्पल और याद आ जाएंगे, जब इसको कर्ण के साथ जोड़ते हैं, शुद्धि को कर्ण के साथ जोड़ेंगे, कर्ण की खास बात है ये छोटी मात्रा को बड़ी ही मात्रा में बदल देता है, तो क्या हो जाएगा, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण बन गया। इसी तरह से तुष्टिकरण की जगह इसमें आपने अगर करण प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, बड़ी, छोटी की जगह पे क्या हो जाता है, बड़ी हो जाता है, तुष्टिकरण हो जाता है। नीति याद आ गया शब्द, नीति, छोटा ही है, अकेला है तो नीति ठीक है, लेकिन जब करण के साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, इतनी छोटे की जगह बड़ा हो जाएगा, नीतिकरण हो जाएगा। तो इस तरह से शुद्धिकरण भी सही है, इकट्ठा भी सही है, राजग्रह भी सही है, उठकर गलत हुआ हमारा। फिर से देखना, अशुद्ध शब्द देखना, नीतिकरण सही है, हम देख चुके हैं, पुष्टिकरण भी देख चुके हैं, सही है, पृथक्कीकरण है, अधिकरण है। अब आप देखो कहोगे कि हमें, हमने जो नियम बताया कि करण के साथ बड़ी ई लगती है, करण के साथ बड़ी बड़ी ई लगती है, करण के साथ बड़ी ई लगती है, अधिकरण के साथ छोटी लगती है, तो आप इसे गलत कर दोगे, ऐसा नहीं है। पूरा नियम ना जाने रट लें चीजें तो गलती तो होनी ही होनी है। नीतिकरण सही है क्योंकि ये किससे बना है आपने देखा, नीति प्लस करण से बना। करण की खास बात, छोटी ई को बड़ी ई में बदल देगा, तो आपका नीतिकरण सही है। पुष्टि वो भी देख चुके, छोटी ई को करण किससे बदल देगा, बड़ी ई बदल देगा, तो पुष्टिकरण हो गया, ये भी ठीक है। फिर कहानी यहां समझिए, ये मेरे पास है पृथक, भाई पृथक में पहली बात तो ए की मात्रा होती ही नहीं है, इसमें क्या होता है, हलंत होता है, यानी हल होता है, ऐसे शब्द जो हल पे खत्म होते हैं उन्हें अलंत कहते हैं, लेकिन ये क्या है, हल, इसमें तो स्वर है ही नहीं, तब क्या करोगे, जब स्वर है ही नहीं तो आप इसे ई करण क्यों करोगे, तब आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा, तो ये बनता है पृथक करण। देखिए इसका द्वित्व बन गया क्योंकि ये अल्प प्राण शब्द है, इसका द्वित्व बन गया, अल्प प्राण है। अब अधिकरण में क्या है, अधि का उपसर्ग तो अधि ही होता है,
अधि प्लस करण। ठीक। अब देखिए ये अधि की क्या, अब इससे तो यही हो जाना चाहिए था ना, छोटी है तो इसे बड़ी बदलना में बदल जाना चाहिए था, अधिकरण हो जाना चाहिए था, लेकिन ये गलत है। ऐसा क्यों, ये सही क्या है, ये छोटा ही रहेगा। अभी बताते हैं क्यों। इस नियम की खास बात है कि ये सब शब्द है, ये कैसे मूल शब्द है, ये सब शब्द है, लेकिन ये कोई शब्द नहीं है, ये सब सार्थक शब्द है। आप इस मूल छोड़ दो, इसे कहते हैं सार्थक शब्द है, सार्थक, ये सार्थक शब्द है। लेकिन ये सार्थक शब्द नहीं है, अधि जो है हमारा उपसर्ग है। तो जब उपसर्ग के साथ आएगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये नियम समझ में आ गया। फिर से अब हमें ढूंढना शुद्ध। महत्वपूर्ण गलत है, जिजीविषा ये तो ठीक है, गीताव गीतावली गलत है, गीतांजलि गलत है। चलिए पहले महत्वपूर्ण की बात करते हैं। देखिए एक शब्द है महत्, इसमें त्व प्रत्यय जोड़ा गया। कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया, त्व प्रत्यय। महत्व में त्व प्रत्यय जोड़ा, देखो आधा त और त, दो आधेता है ना इसमें, आधा त आधा त, तो क्या बन जाएगा, महत्व। बहुत बार पूछा गया है महत्व की स्पेलिंग, महत्व की वर्तनी। महत्व ये नहीं होता, महत्व में दो आधाता होता है। क्यों होते हैं, क्योंकि ये आधाता आधाता की वजह से। इसी वजह से जो हमारा महत्वपूर्ण होगा, महत्व में पूर्ण जुड़ा होगा तो ये ठीक होगा, आधाता गलत है। ठीक है। ऐसी तत्व, तत् शब्द है एक आपके पास, इसमें त्वा प्रत्यय जुड़ा है, तो आधाता आधाता मिलके क्या बन जाएगा, दो आधाता, तत्, ये ठीक है। ठीक। अब इसकी बात करते हैं जिजीविषा। जिजीविषा आपको याद रखना पड़ेगा, जिजी जी जी विषा, जी जी विषा याद करना पड़ेगा। जिजीविषा जानती है, जीने की इच्छा, जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है, ये तो आपको याद करना होगा। अब बात करते हैं अवली और अंजलि की। देखिए अंजलि में छोटा ई होता है और अवली में बड़ा ई होता है। अंजलि में छोटा ई होता है और अवली में बड़ा ई होता है, रट लेना। अंजलि जो आप हाथों से बनाते हैं ना, हाथों की जो अंजलि बनती है, अंजलि या फिर अंजुली, अंजलि जिसमें जल भरते हैं, ये छोटा होता है, छोटा, तो अंजलि में छोटी की मात्रा। अवली का मतलब होता है लड़ी, एक सीरीज टाइप की लड़ी, एक के बाद एक के बाद लड़ी। तो वो लड़ी कैसे होती है, लंबी होती है, इसलिए इसमें क्या लगेगी, बड़ी ई की मात्रा लगेगी। जैसे आप पुष्पांजलि, इसी में लगा पुष्पांजलि, पुष्प के द्वारा आपने जो श्रद्धांजलि दी है, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि खुद हो गया। श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि, इसमें आपका जाओ गीतावली, गीतावली, गीतावली गीतों की लड़ी, दीपावली, दीपों की लड़ी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। हो गया सी कहानी इसकी इसकी, ठीक है। 29वां, फिर से हमें क्या ढूंढना है, शुद्ध शब्द ढूंढना। मूसलाधार, दीपावली, आर्द्र, अस्पृश्यता। देखिए मूसलाधार गलत होता है, मूसला बनता है, मूसला, मूसलाधार। कौन सी बारिश होती है, मूसलाधार होती है। दीपावली तो देख चुके हैं आप लोग, इसमें बड़ी की मात्रा होगी। दीपावली शुद्ध ढूंढना था ना, हाँ। ये भी अशुद्ध है हमारा,
आर्द्र होता है एक्चुअली, इसमें रेफरा पदेना भी होता है और रेफरा भी होता है। इसमें आ, ये वाला रेफरा आधारा द, और ये वाला पदेंडा। इसमें द जो होता है हमारा वास्तव में वो कैसा होता है, स्वर रहित होता है, आधा होता है। इसमें ये वाला रेफरा होगा और ये पदेंडा। रेफरा जो होता है स्वर रहित होता है और पदेंडा स्वर सहित होता है। आर्द्र, आर्द्र का मतलब नमी टाइप का। स्पृश्यता की कहानी समझिए, यही हमारा ठीक है। अभी नियम पढ़ा था कि यह प्रत्यय और ता प्रत्यय एक साथ नहीं आना चाहिए जब भाववाचक बनता है, लेकिन यहां तो दोनों दिख रहे हैं। समझिए ऐसा क्यों है। देखिए एक शब्द है आपका स्पर्श, स्पर्श करना यानी टच करना, है ना, ये क्रिया है आपकी, वर्ब है, स्पर्श करना, टच करना। और एक शब्द है आपका स्पर्श्य, स्पृश्य, स्पृश्य, ये अलग शब्द है और ये अलग शब्द है, ये है स्पृश्य। स्पृश्य का मतलब होता है टच करने योग्य, छूने योग्य, टच करने योग्य। जिसे आप टच कर सके। अस्पृश्य तो समझ गए आप लोग। अस्पृश्य का मतलब जिसे टच ना किया जा सके, जिसे टच ना किया सकते। अब इसी में ये जो एडजेक्टिव है, ये भी क्या, दोनों एडजेक्टिव है, विशेषण है, विशेषण है। ऐसे व्यक्ति जिसे आप छू सकते हो स्पृश्य है, और ऐसा व्यक्ति जिसे आप छू नहीं सकते वो अस्पृश्य है। अब इसी विशेषण में स्पृश्य, इसी विशेषण में तार जोड़ के इसे भाववाचक बना दिया और अस्पृश्यता बना दिया, बस अस्पृश्यता, ये हमारा भाववाचक संज्ञा हुई। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। शुद्ध शब्द ढूंढना है, दो मंजिला, मोटापा, छुटभैया, गौए। दो मंजिला गलत है, मोटापा गलत है, छुटभैया सही है, गौए गलत है। देखिए दो अकेले हैं तो सही है, लेकिन जब ये किसी के साथ जुड़ जाता है तो हम दु का प्रयोग करते हैं, दु मंजिला। दो नाली, दो नाली नहीं होता, आप दो मंजिला नहीं होता, दो मंजिला। जैसी स्पीड पकड़ता हूँ गड़बड़ होने लगती है। दो मंजिला नहीं होता, दो नाली नहीं होता, है ना। दुपट्टा, दो मंजिला, दो नाली, दुपट्टा, दुमोहा, दुमोहा साहब पढ़ा होगा आपने। चलो इतना ही ठीक है। अब मोटापा, मोटापा नहीं होता, इसी तरह से मोटापा नहीं होता, क्या होता है, मोटापा होता है। मोटापा बहुत बढ़ गया, मोटापा बढ़ गया, ये शब्द सही है, ये गलत है। मोटा अकेले है तो ठीक है, मोटा अकेले तो ठीक है, लेकिन जब पा के साथ जुड़ेगा तो मोटापा हो जाएगा। छोटे भैया देखे ऐसी तरह से छोटा, छोटा के लिए सही है, लेकिन जब भैया के साथ जुड़ता है तो अब क्या हो जाता है, ये छोट भैया हो जाता है। इसकी कहानी समझो, गौएं। देखिए गौ यानी गाय, इसमें अगर गौ सिंगुलर है एक वचन में, जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो सिर्फ क्या कर देंगे, ये लगा देते हैं। देखिए स्त्रीलिंग का बहुवचन बनाने के लिए, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का जो बहुवचन जो बनता है
उसमें या तो ये होगा या फिर ये होगा और या फिर ये 3 पहचान है। स्त्रीलिंग का बहुवचन में 3 पहचान है। अब जैसे आप खुद ही पहचान लोगे किस में क्या क्या लगना चाहिए। जैसे मैंने कह दिया चिड़िया, चिड़िया, इसका बहुवचन बनाना है। तो बताओ इन तीनों में से क्या जुड़ना चाहिए। चिड़िये, चिड़िये होंगे या चिड़िया होगी। तो मुझे सिर्फ करना क्या है, चिड़िया। तो मुझे कॉमन सेंस की बात है यही लगेगा ना। मैं इसे ये तो नहीं कर सकता, चिड़िये, सॉरी, चिड़िये ये तो नहीं कर सकता ना, गलत लग रहा है। या फिर मैं ये भी नहीं कर सकता, चिड़िये, ये तो 100% गलत है। मैंने बताया ये लगा तो है, ये भी गलत है। चिड़िये, चिड़िये होता ही नहीं वाली बात तो। और कभी भी बहुवचन में इसका प्रयोग तो होता ही नहीं। अब जैसे बहन है, अब बताओ बहन में अगर कॉमन सेंस लगो तो बहनिया जोड़ोगे, बहनिया। आप इसे तो इस तरह से कहोगे नहीं, बहनिया, एक बहन है तो बहन और कई बहन तो बहनिया, ऐसे तो कहोगे नहीं आप। इसी तरह से बहनाएं ये भी तो कहोगे नहीं, क्या कहोगे आप, ब ह ने, यही तो करोगे। ये कॉमन सेंस की बात है, आपको बस याद रखना है यहाँ पे चंद्र बिंदु या फिर ए पे चंद्र बिंदु या फिर ये ए की मात्रा पे चंद्र बिंदु, वो एक डॉट, ये वास्तव में चंद्र बिंदु होता है। प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चंद्र बिंदु का यूज करते हैं। ये भी हमारा क्या होता है, चंद्र बिंदु ही होता है, लेकिन चंद्र बिंदु को लिखा नहीं जाता। कभी भी ए की मात्रा पे आप चंद्र बिंदु नहीं लगा सकते, ओ की मात्रा पे चंद्र बिंदु नहीं लगाते। तो चंद्र बिंदु की जगह पे सिर्फ क्या लगता है, एक डॉट लगा देते हैं। शुद्ध शब्द देखना, सौंदर्यता, साम्यता, स्पृश्यता, नैपुण्यता, इसकी कहानी समझा चुके थे आपको। सौंदर्यता गलत है, साम्यता गलत है, स्पृश्यता सही था, नैपुण्यता गलत है। एक बार फिर से बता देते हैं, सुंदर प्लस या तो बन जाएगा आपका सौंदर्य। या प्रत्यय की कहानी समझा चुके थे आप लोगों को। उ औ में बदल जाता है, उ औ में बदल जाता है, आधा आके वाला अक्षर आधा रह जाता है, सौंदर्य। या फिर मैं सुंदर मैं ता प्रत्यय जोड़ दूं तो क्या बनेगा, सुंदरता। फिर से एनआईटी बिगड़ने लगी। ता प्रत्यय जोड़ दो क्या बन जाएगा, सुंदरता। लेकिन मैं सौंदर्यता दोनों नहीं जोड़ सकता, या भी जोड़ दूं ता भी जोड़ दूं, गलत है। ये बना है सम प्लस या की कहानी ओ आ में बदल जाएगा, सा मो आखिरी अक्षर आधा रह जाता है, सा सही है। और इसी सम में अगर मैं ता जोड़ दूं तो बन जाएगा समता, ये भी ठीक है। लेकिन साम्यता नहीं, दोनों पढ़ते नहीं जोड़नी है। स्पष्टता की कहानी मैंने अच्छी तरह समझा दी है। नैपुण्यता निपुण से बना है, निपुण में या जोड़ दो, ई ऐ में बदल जाता है ना, तो हो जाएगा नय पुण्य, आड़ा आधा हो जाएगा नैपुण्य। और इसी में या तो ता जोड़ दीजिए आप, तो क्या बन जाएगा, निपुणता। शुद्ध शब्द वर्तनी की दृष्टि से ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी सही है थोड़ा बहुत, ये भी सही है भाई। ये होता है
एक शब्द है श्रृंगाल और एक शब्द है श्रृंगार। श्रृंगाल होता है आपका सियार को कहा जाता है। देखिए इसमें क्या है, श होता है और रे की मात्रा होती है, श्री श्री। शाह इसमें क्या है, हमारा स्वर रहित है क्योंकि इसमें री स्वर है। इसी तरह से वही बात है इसमें, श्रृंगार आपका ये श्रृंगाल गलत है। और कभी भी ये पदेंद्रा है ना, ये पदेंद्रा है और ये री की मात्रा है। कभी भी पदेंद्रा और री दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर लो। श्रृंगार तो जानते हैं, ये श्रृंगार नहीं होता ना, तो ये श्रृंगार मिलेगा आपको, ना तो ये री की पदेन री की मात्रा और री की मात्रा दोनों लगा दी जाए, ये भी गलत है, ये श्रृंगार होता है। संग्रहित की कहानी समझिए, ये कैसे बना है, संग्रह प्लस इत प्रत्यय। इत प्रत्यय की खास बात है वो ग्रह को किस बदल देता है, इत प्रत्यय की खास बात है ग्रह को क्या बदल देगा, गृह बदल देगा। तो संग्रह की क्या जाता है, कहा संग्रह में इत जुड़ा, तो ये बहुत बार पूछा है, रुई की मात्रा बदल जाएगा संग्रह, और इत हा में ई लग जाएगी, छोटी है ना, हित संग्रहित, बहुत बार पूछा गया संग्रहित। एक आधा एग्जाम्पल संग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रह, अनुग्रह में इत जोड़ दिया गया तो ग्रह गृही में बदल जाता है, क्या बदल जाएगा, अनुगृह, और ई यहाँ आ जाएगा छोटी की मात्रा में रूप में, अनुग्रहित। भार्य पति, देखिए पति की कहानी पहले ही बता चुका हूं, पति छोटा और पति बड़ी, सॉरी पत्नी, पत्नी बड़ी, पति में छोटे की मात्रा आती, पत्नी में बड़ी बड़ी की मात्रा आती। लेकिन जब से नहीं नहीं सपत्नी, इसी के साथ दो शब्द समझाता हूं, सपत्नी, सपत्नी एक शब्द है और एक है सपत्नीक। सपत्नी का मतलब होता है आपका सौतन, और सपत्नी का मतलब होता है पत्नी सहित, घर आई है, पत्नी सहित आई है। ध्यान रखिए इनविटेशन दे रहे हैं, सपत्नी मत बोलिएगा, सपत्नीक बोलिएगा। पति जब अकेला होता है तो बेचारा छोटा होता है, लेकिन जब ये किसी स्त्री के साथ जुड़ जाए, भार्यापति, तो ये बड़ा भी ठीक है, छोटा भी ठीक है। कुछ लोग, कुछ विद्वानों ने इसे बड़ा पति भी माना, छोटा ही माना। कुछ लोग कहते हैं यही ठीक है भाई, छोटा ही रहने दो, चाहे पति के किसी के साथ भी, स्त्री के साथ हो चाहे पत्नी के साथ हो, किसी के साथ हो, इसे छोटा ही रहने दो। जायापति ये भी ठीक है, और जाया पति ये भी ठीक है। दंपति, दंपति ये भी ठीक है, और दंपति ये भी ठीक है। विद्वानों का अलग अलग मत है। स्थाई, देखिए स्थाई में भी, स्थाई आपका ये भी ठीक होता है और स्थाई ये भी ठीक होता है। ये कहाँ से लोग बताते हैं कैसे ठीक है, क्योंकि आपने स्थाई भाव पढ़ा है ना, स्थाई भाव, तो उसमें स्पेलिंग यही लिखी गई है वर्तनी, स्थाई भाव। और स्थायित्व जो बनता है इसी से बनता है स्थायित्व, इसमें या का प्रयोग किया गया। तो कुछ लोग कहते हैं ये भी ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अब बड़ा द्वंद्व होता है इन दोनों में, तो आयोग क्या मानता है कुछ पता नहीं।
ठकुराई, ठाकुर में आई प्रत्यय जोड़ा है, इसलिए क्या बन गया, आ इसे बड़ा कर दिया, ठकुराई ठीक होता है। सपत्नी की कहानी ये भी ठीक समझ के अक्षर ढूंढना है। खिंचाई भी ये भी ठीक है। खींच में, खींच में आई बना है खिंचाई, ये खींच में कौन सा प्रत्यय लगा है, आई, खिंचाई हो गई, ये भी ठीक है। सपत्नी की कहानी समझा दी आपको। मिष्ठान नहीं होता, मिष्टान होता है, मिष्टा होता है, मिष्टान, ये ठीक है। वार्ताएं, देखिए अभी अभी बताया, जब प्लूरल बनाते हैं तो प्लूरल प्लूरल बनाने यानी बहुवचन बनाने के लिए या तो आप ये करोगे या फिर ये जोड़ोगे, सेंस के अनुसार, कॉमन सेंस के अनुसार, या फिर आप ये जोड़ोगे। अब बताओ भाई, ये तो बताए मना ही कर दिया साफ साफ, ये अगर है तो वो 100% गलत है। अब बताओ वार्ता में क्या जोड़ना चाहिए आपको, वार्तायां, वार्तायां, वार्ताएं, यही है, वार्ताएं ही होता है। आप वार्ते, वार्ते तो सुना ही नहीं होगा ना, वार्ते हैं, ये तो होगा ही नहीं, है ना। वार्ताएं ये वाला होगा इसमें होगा। मित्र वर्ग सही है, समूह के लिए, समूह शब्द, समूहवाचक शब्द है। मित्र वर्ग भी सही है और मित्र गण भी सही है। मित्रों का वर्ग भी होता है, मित्रों का गण भी होता है, मित्रगण, ये दोनों शब्द है। साधुगण नहीं होता, साधुजन होता है, साधुजन होता है, साधुगण नहीं होता, सॉरी, साधुजन होता है, साधुगण नहीं होता, यही ठीक था। इसी तरह से अध्यापक जन नहीं होता, अध्यापक गण होता है। बड़ी गंदी हटिंग लगी। अध्यापक गण होता है, जन नहीं होता। कौनते संलग्न चिनगारी, देखिए इसमें ढूंढना अशुद्ध शब्द, चिनगारी ठीक है, चिंगारी नहीं होता भाई, चिंगारी नहीं होता, चिनगारी होता है। संलग्न भी ठीक है आपका, कौनते भी ठीक है, बुद्धिमत्ता गलत है। कौनते की कहानी समझा चुके हैं आपको, ये कैसे बना है, कुंती प्लस ए प्रत्यय से, एक एक प्रत्यय की खास बात है, पहला अक्षर वही ओ, चलो बता देते हैं। एक प्रत्यय की खास बात क्या है, ओ आ में बदल जाएगा, चाहे लघु हो चाहे दीर्घ ई हो, ऐ में बदल जाएगा, चाहे लघु ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, औ में बदल जाएगा, रे आपका और में बदल जाएगा। और साथ साथ एक ही खास बात है, जो लास्ट वाला अक्षर जो भी होगा उसमें एक ही मात्रा आ जाती है, ऊ तो औ में बदल जाएगा आपको, कौन, तो की जगह पे ए की आ जाती है, कौन थे, ये अपने आप को ये वाला स्वर इस पर हावी कर देगा, कौन थे। जैसे गंगा, गंगा में आप ए पर से जोड़ दीजिए, गौ तो गा में हो जाएगा, अ स्वर हटके ए स्वर आ जाता है, गांगे। और भी अच्छा एग्जाम्पल होगा, ठीक है, याद नहीं आ रहा, गांगे, राधा, राधा में ए प्रत्यय जोड़ दीजिए, रा तो रा पहले से ही बड़ा, राधे, राधे करण को कहा गया है। गांगे तो जानते हो, गंगा पुत्र कौन थे, कौन थे, कुंती पुत्र कृष्ण कहा गया, कुंती पुत्र कौन थे, इसे कहा गया कौन थे, अर्जुन को। बुद्धिमता की कहानी समझिए, देखिए ये बना है, बुद्धि
प्लस बुद्धिमत, बुद्धिमत प्लस ता पढ़ते। किसकी कहानी है? ता पढ़ते की। आधा ता और पूरा ता मिलकर क्या बना देता है? बुद्धि मत, ये वाला आधा था और ये वाला पूरा था, बुद्धिमत्ता। ऐसे ही महत, महत आधा था अता, महत्ता। कुछ लोगों का मानना है अगर महत्ता और महानता, कुछ दोनों का मानना है अगर महत्ता या महानता दोनों शब्द हैं तो महानता नहीं मानेंगे आप, महत्ता मानते हैं। श्रीमत, श्रीमत में ता जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा? श्री म त ध ता पूरा, श्रीमत्ता। भगवत, भगवत में ता जोड़ी, भगवत्ता। संलग्न हो गया, चिंगारी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कौन सा गलत था इसमें? ये 35 क्वेश्चन भाई पूरे कंप्लीट हो गए। आगे फिर देखेंगे नए लेक्चर के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। अगर आपने सीखा है तो प्लीज इसे दूसरों को भी सिखाने के लिए भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए उनको, वो भी सीख लें, मेरा कुछ भला हो जाए। बड़ी बुरी कंडीशन चल रही है, चैनल मेरा ग्रोथ नहीं कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर। धन्यवाद।